और मंच पर उपस्थित सभी संत समाज के चरणों में बंदगी करते हुए मैं बस बहुत ही कम शब्दों में एक बात कहना चाहूँगा कि शिकायत तो रहेगी हमेशा इस बात की कि कारवा जिनका था वो क्यों पीछे हाथ खींच गए। जिनको इस मुहिम को आगे ले जाने की जिम्मेदारी थी वो हाथ खींच गए और हौसला किया जिन लोगों ने चलने का वो आपके कार्य शैली से मायूस होकर के देखिए आप सभी पहले जो है और रविदास महाविद्यालय जिसमें निर्माण कार्य चल रहा है उसमें सभी तन मन धन से सहयोग करने की कृपा करें। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि संत महात्मा श्री अजबदास जी महाराज जी के द्वारा उनके संघर्षों की बदौलत जो धन एकत्रित किया गया है उस महान उनके संघर्ष के द्वारा कमाए गए धन से 21,000 रुपए का उन्होंने गुरु रविदास महाविद्यालय के निर्माणाधीन कार्य में देकर के जो परोपकार समाज पर किया है समाज उसको कभी भूलने का नहीं, हमेशा याद रखेगा। मैं आज गुरु जी के चरणों में खड़ा होकर के आपको एक बात जरूर बताना चाहूंगा। मैं जितने भी मंच पर बैठे संत महात्मा जो सामाजिक स्तर पर समाज का नेतृत्व कर रहे हैं, जिनकी जिम्मेदारी है समाज को गुरु जी की वाणियों से जोड़ करके समाज को आगे बढ़ाने की, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं आज उनके चरणों में खड़ा होकर के कि वो आगे आकर के गुरु रविदास महाविद्यालय को बढ़ाने के लिए संघर्ष करें, आगे आए। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो मैं आज आप समाज के बीच ये भी वादा कर रहा हूं कि हम खुद आश्रम पे जा करके बैठेंगे, उनसे पूछेंगे, उनसे कहेंगे कि अगर ये कार्य गलत है, समाज में कार्य नहीं होना चाहिए तो आप आश्रम का कार्य करें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये समाज की जरूरत है, ये कार्य होना चाहिए तो फिर आपको आगे होकर के इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए संघर्ष करना होगा। आपने गुरु जी की वाणियों की बात करी, लेकिन गुरु जी की वाणियों को अगर हम जीवन में उतार लेते तो शायद आज समाज को यह दिन देखने की जरूरत नहीं पड़ती। 75 साल आजादी के बीत जाने के बावजूद भी जो सपना गुरु रविदास जी महाराज जी ने बेगमपुरा बचाने का देखा था, आज भी वो सपना अधूरा है। उस सपने को पूरे करने की जिम्मेदारी हमारे संत समाज की है, क्योंकि संत समाज इस सामाजिक स्तर पर समाज का नेतृत्व करता है। वो बात मत भूलिए कि आप उस कौम में पैदा हुए हैं जिस कौम के सामने, जिस कौम के सर के सामने सिकंदर लोदी की तलवार झुक गई, उस कौम में पैदा हुए हैं जिस कौम के सामने बड़े बड़े षड्यंत्रकारी जो काशी नगरी में षड्यंत्र रच करके आपको गुलाम बनाए रखने का काम करते थे, उनके घमंड का चकनाचूर अगर किसी ने किया है समाज में हमारे रहबर, हमारे भगवान जगत गुरु रविदास जी महाराज जी ने किया है। और इतना ही नहीं, समाज को समता समानता और बंधुता भाईचारे से जीने का वो पाठ पढ़ाया है, जगत गुरु रविदास जी महाराज जी ने पढ़ाया है। लेकिन अफसोस की बात है जो गुरु जी की वाणियां थी, जो गुरु जी के विचार थे, आज समाज उनसे हट गया। बारिश भी थक गई है, मेरा सभी से निवेदन है कि आप 2 मिनट करके कविता बैठ जाइए, 2 मिनट करके बैठ जाइए। इतनी बारिश नहीं आई है। अभी 26 तारीख के प्रोग्राम में गुरु रविदास महाविद्यालय में जिस समय सत्संग का प्रोग्राम चल रहा था वहां इतना पानी भर गया था, लेकिन उस भरी बारिश में भी हमारे संत महात्मा और टीम के लोग जो हैं उस भरी बारिश में सत्संग सुनने का काम कर रहे थे। तो इतनी बारिश नहीं है, घबराइए मत, आप बैठ जाइए, बैठ जाइए। देखिए समाज अगर आज एकजुट और ताकत में नहीं है उसका कारण यह है क्योंकि हमने अनुशासन को खो दिया है, इसलिए हमारी संगठनात्मक शक्ति भी खत्म हो गई है और सत्ता की ताकत भी खत्म हो गई है। उसका कारण है क्योंकि हम अनुशासित नहीं हैं। आज जो ये दिन रात टीम जाग करके गुरु रविदास महाविद्यालय के निर्माण कार्य के लिए आपसे हाथ पसार करके भीख की तरह मांग रही है, ये आपको सोचना है कि क्या आप इतने कमजोर हो गए हैं कि गुरु जी की वाणियों को भी नहीं समझ पाए, गुरु जी के विचारों को नहीं समझ पाए।